नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस पर। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी विश्व भूगोल का एक टॉपिक है। इसको हम विश्व भूगोल को पढ़ाएंगे। इसका पहला टॉपिक एस्ट्रोनॉमी पढ़ाएंगे। एस्ट्रोनॉमी को पढ़ने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं। सबसे बड़ा ब्रह्मांड होता है। ब्रह्मांड सबसे बड़ा होता है। ब्रह्मांड की अपन लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कितना बड़ा होता है। ब्रह्मांड में करीब करीब 100 अरब आकाशगंगाएं अर्थात गैलेक्सी होती हैं। 100 अरब आकाशगंगाएं होती हैं। ब्रह्मांड के अंदर होता है सुपर कैलेस्टर। ब्रह्मांड के अंदर सुपर कैलेस्टर के अंदर कैलेस्टर के अंदर आकाशगंगा के अंदर तारामंडल के अंदर नक्षत्र के अंदर सौरमंडल के अंदर सूर्य और ग्रह के जो सूर्य ग्रह जहां है उसको अपन बोलते हैं अंतरिक्ष। पहले अपन इसमें तारों को समझते हैं। तारे क्या होते हैं? तारे जिसमें स्वयं का प्रकाश हो, जिसमें स्वयं की लाइट हो, जिसमें स्वयं की ऊष्मा हो, उसे अपन तारा कहते हैं। सूर्य एक तारा है क्योंकि उसका स्वयं का प्रकाश है और स्वयं की ऊष्मा है। चंद्रमा तारा नहीं है क्योंकि इसके पास स्वयं का ना प्रकाश है ना स्वयं की ऊष्मा है। यह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। और जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, जितने भी ग्रह हैं ये भी तारा नहीं है क्योंकि इनके पास स्वयं की ऊष्मा है ना ही स्वयं का प्रकाश है। तारा का निर्माण कैसे होता है? तारे का निर्माण आज समझेंगे। तारे का निर्माण होता कैसे है? सबसे पहले तारे जो होते हैं गैसों के रूप में होते हैं। गैसों का बादल होता है। इस प्रकार में गैसों का बादल होता है। गैसों का बादल जब ये गैसें आपस में पास आ जाती हैं, संपीड़ित होकर पास आ जाती हैं, गैसें क्या होती हैं? पास आने लगती हैं तो थोड़ा हल्का रूप ले लेती हैं। जब गैसें पास आ जाती हैं तो इसको अपन निहारिका बोलते हैं या नेबुला बोलते हैं। निहारिका कहा जाता है। जब गैसें आप पास आ जाती हैं तो निहारिका। जब गैसें पास आ जाती हैं तो इनमें ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है और ऊष्मा उत्पन्न हो जाने के कारण इनमें आग लग जाती है। आग लग जाने के कारण ये बन जाता है, तारा बन जाता है। आग लग जाने के बाद क्या बन जाता है? तारा का निर्माण कर लेता है। इसमें तारे में स्वयं की लाइट होती है और प्लस ऊष्मा होती है, हीट। स्वयं की लाइट और हीट होती है। ये ऊष्मा या लाइट आती कहां से? इसमें ईंधन क्या होता है? ईंधन होता है हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता रहता है। हाइड्रोजन हीलियम में क्या होता है? परिवर्तित होता है। हाइड्रोजन हीलियम बना लेता है। एक क्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। जब हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन। और जो ईंधन होता है जो किस अवस्था में होता है? ईंधन किस अवस्था में हो जाता है? ईंधन जो होता है ना तो लिक्विड होता है, ना गैस होता है, ना द्रव होता है। एक चौथी अवस्था होती है जिसे बोलते हैं प्लाज्मा अवस्था में होता है। प्लाज्मा अवस्था होती कैसी है? प्लाज्मा अवस्था ना तो द्रव होती है ना ठोस। द्रव और ठोस के बीच वाली जो कड़ी होती है उसे प्लाज्मा बोलते हैं। जैसे कहा जा सकते हैं सड़क पर जो डाबर बसाया जाता है उसे पिघलाया जाता है, गर्म किया जाता है, वो एक डालते हैं, ऊपर से रोलर डालते हैं तो उसको बोलते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा उसी जैसा होता है। जब लोहे को गर्म करते हैं तो वो पहले लाल होता है, लाल होने के बाद नीला होता है, एकदम फिर इतना गर्म कर देते हैं कि वो पिघल जाता है। तो पिघलने के बाद जो अवस्था बनती है उसे बोलते हैं प्लाज्मा। अगर साधारण भाषा में कहें तो अपनी जो
खकार निकलती है, नाक निकलती है, उसको ही प्लाज्मा कहा जाता है। तो इसमें जो क्रिया होती है संलग्न क्रिया होती है और ईंधन होता है प्लाज्मा के रूप में, ईंधन प्लाज्मा। अब जो तारा उत्पन्न हुआ है अब वो नष्ट भी होगा। अब जब तारा नष्ट होने लगता है तो तारा का आकार बड़ा हो जाता है, तारा का आकार बड़ा हो जाता है। तारा का आकार कैसा हो जाता है? बड़ा हो जाता है, जिसे अपन लाल दानव कहते हैं, लाल दानव। जब तारा बड़ा हो जाता है उसे लाल दानव कहा जाता है। इसका 90% ईंधन खत्म हो जाता है, 90% ईंधन खत्म हो जाता है। लाल दानव बनने से पहले, लाल दानव जब बनता है उसका 90% ईंधन क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। अब यहां से दो स्थिति बनती है। अगर जो तारा होता है, लाल दाना होता है, अगर तारा होता है जो सूर्य से बड़ा है, सूर्य से 1.44 अर्थात 1.5 गुने से बड़ा है तो बनेगा अभिनव तारा। यदि सूर्य से 1.44 से छोटा है, गुने से छोटा है, तो बनेगा श्वेत वामन। यहां से बनेगा श्वेत वामन, इसे बोल देंगे श्वेत वामन। इसमें 95% ऊष्मा खत्म हो जाती है। इसकी कितनी? 95% ऊष्मा खत्म हो जाती है, 90% ऊष्मा खत्म होती है। इसे जीवाश्म तारा भी बोलते हैं, जीवाश्म तारा कहा जाता है, क्योंकि ये आखिरी अवस्था होती है, तारे की आखिरी अवस्था होती है जो चमकता है, और इसके बाद तारा चमकना बंद कर देता है, इसलिए इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। या कहा जाता है आखिरी बार चमकता हुआ तारा देख सकते हैं तो उसे देख सकते हैं श्वेत वामन। श्वेत वामन के बाद बनता है काला वामन। श्वेत वामन के बाद बनता है काला वामन। काला वामन, काला वामन की 100% ऊष्मा खत्म हो जाती है। जब तारे की 100% ऊष्मा खत्म हो जाएगी तो बनेगा काला वामन। अगर 95% खत्म होती है तो बनता है श्वेत वामन। अब यदि तारा 1.44 से बड़ा है सूर्य से, तो तारा बनेगा अभिनव तारा। तब क्या बनेगा? अभिनव तारा, अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहते हैं, अभिनव तारा को विस्फोटी तारा कहते हैं। जब ये तारा टूटता है तो टूटेगा न्यूट्रॉन में, टूटेगा पल्सर और क्वेसर, या चौथा जो न्यूट्रॉन की बात बनती है उसे बोलते हैं ब्लैक होल। अभिनव तारा है, इन चार में से कोई एक ही बनेगा, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर या क्वेसर या ब्लैक होल। अभिनव तारा न्यूट्रॉन बनता है। अब ये पल्सर होता है, जो आकाश में सबसे तेज घूमने वाला तारा होता है। आकाश में सबसे तेज घूमने वाला तारा क्या करते हैं? पल्सर। क्वेसर भी पल्सर से भी तेज घूमता है। एक बार क्वेश्चन आया था दरोगा के बैच में कि आकाश में घूमने वाला सबसे तेज घूमने वाला तारा कौन सा है, तो क्या होता है? पल्सर। इनकी चुंबकीय शक्ति अधिक होती है। चुंबकीय शक्ति क्या? पल्सर और क्वेसर की, पल्सर और क्वेसर क्या होती है? चुंबकीय शक्ति अधिक होती है। ये अपनी ओर खींचने के काम करते हैं, क्योंकि घूमते हैं आकाश में, बहुत तेज घूमते हैं। यदि ब्लैक होल बनता है, इसके बाद क्या बनता है? ब्लैक होल। ब्लैक होल
एक ऐसा तारा है जिसमें प्रकाश भी वापस लौट के नहीं आ पाता। प्रकाश जब जाएगा तो उसी में परावर्तन नहीं हो पाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं कर पाता है। अपन को जो कोई वस्तु दिखती है वो रिफ्लेक्शन के कारण दिखती है। जब सूर्य का प्रकाश आता है उस वस्तु पे पड़ता है, फिर अपनी आंखों में आता है तो अपन को दिखाई देने लगती है। लेकिन ब्लैक होल होता है, जितना भी प्रकाश आता है वो अपने में समा जाता है। क्या कर लेता है? समा लेता है, इसलिए इसे ब्लैक होल कहते हैं और उसे दिखाई नहीं देता है। ब्लैक होल जो होता है श्वेत वामन और काला वामन को अपनी ओर खींच लेते हैं और अपने में समा लेते हैं। ब्लैक होल और श्वेत वामन और काला वामन को ब्लैक होल अपनी ओर खींच लेता है। ब्लैक होल की डेंसिटी अर्थात घनत्व बहुत अधिक होता है। ब्लैक होल की जो डेंसिटी होती है, घनत्व होता है, सबसे अधिक होता है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका द्रव्यमान कितना होगा। अगर किसी वस्तु की डेंसिटी या घनत्व ज्यादा हो तो उसका द्रव्यमान बहुत अधिक होता है। ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथियों के भार के बराबर होता है। इससे पता चल सकता है कितना बड़ा, कितना भारी होगा। ब्लैक होल बनने से पहले एक बात फिर समझ लेते हैं। जो तारा बनता है, तारा पहले गैसों का बादल रहते हैं, गैसें के बादल होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं, पास में आ जाते हैं तो उनमें संपीड़नपन हो जाता है, तो उसमें ऊष्मा आ जाती है और इसे निहारका कहा जाता है। ऊष्मा आ जाने का इसमें आग लग जाती है, आग लग जाने से तारा बन जाता है, तो उसमें स्वयं का प्रकाश आ जाएगा और हीट आ जाएगी, तारा बन जाएगा। तारा जो बनता है उसमें हीलियम हाइड्रोजन में परिवर्तित होता है, वो भी नाभिकीय संलग्न विधि द्वारा आती है। इसमें जो तारे में जो ईंधन रहता है वो प्लाज्मा अवस्था में रहता है। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा होता है द्रव और ठोस के बीच की कड़ी। अब जब तारा समाप्त होने जाता है तो समाप्त होने से पहले वो बड़ा आकार ले लेता है और उसे लाल दाना कहते हैं, वो लाल हो जाता है और आसपास के जो ग्रह हों उन्हें अपने आप को जला भी देता है। जब इसमें 90% ऊष्मा खत्म हो जाती है, ऊर्जा खत्म हो जाती है, अर्थात ईंधन खत्म हो जाता है। यहाँ से दो कंडीशनें बनती हैं, दो केस बनते हैं। यदि सूर्य से तारा 1.44 1.5 गुना बड़ा होता है तो बनेगा श्वेत वामन। श्वेत वामन में 95% ऊष्मा, 95% ईंधन खत्म हो जाता है। इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। जीवाश्म तारा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आखिरी बार चमकेगा, इसके बाद तारा चमकना बंद कर देता है। अब श्वेत वामन के बाद बनता है काला वामन। काला वामन में क्या होता है? 100% ऊष्मा खत्म हो जाती है, 100% ईंधन खत्म हो जाता है, तो काला वामन बनता है। अब यदि लाल दानव या तारा 1.44 गुना बड़ा है सूर्य से, तो बनेगा वो अभिनव तारा। अभिनव तारा कैसा है? एक विस्फोटित तारा है। ये इसमें विस्फोट हो जाता है और ये किस चीज में टूट जाता है? इन चारों में से कोई एक में ही टूटता है। न्यूट्रॉन में टूटेगा, पल्सर में टूटेगा, क्वेसर में टूटेगा या ब्लैक होल में टूटेगा। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रॉन रहता है, पल्सर है, पल्सर आकाश में सबसे तेज घूमने वाला तारा है, क्वेसर भी तेज घूमने वाला तारा है। इनकी चुंबकीय शक्ति अधिक होती है। ब्लैक होल एक इस प्रकार का तारा है जो अपनी ओर आने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और वापस नहीं आने देता है। इसका एक चम्मच भार 10 हाथी के भार के बराबर होता है।